दोस्तों, तुर्की और सीरिया में आए भयानक भूकंप के बाद भारत ने तुर्की की सहायता के लिए कई बार अपने विमान तुर्की भेजे, जिनमें कई टन मेडिकल इक्विपमेंट और राहत सामग्री भरी हुई थी। भारत द्वारा भेजी गई मदद ने तुर्की में हालात को सुधारने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसकी वजह से आज तुर्की भारत के साथ अपने संबंधों का महत्व समझ चुका है। लेकिन इसी बीच अब तुर्की ने भारत से एक और काफी बड़ी मदद मांग ली है, जिस पर भारत के जवाब और एक्शन ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कैसे तुर्की में आए भयानक भूकंप ने कई करोड़ों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अगर लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो अभी तक तुर्की में 45,000 से भी ज्यादा लोग इस भूकंप में अपनी जान गंवा चुके हैं। जबकि अगर सीरिया में हुए मौत के आंकड़ों को भी जोड़ लें तो कुल मौत का आंकड़ा 50,000 को भी पार कर चुका है, जिससे हमें इस भूकंप की तीव्रता और इसके द्वारा किए गए नुकसान का अंदाजा साफ तौर पर लग सकता है। जिस वजह से भारत ने शुरुआती दौर में ही तुर्की की काफी मदद की, लेकिन अब जैसे जैसे हालात सामान्य होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तुर्की को और भी ज्यादा सहायता चाहिए, जिसके तहत भारत के मुंबई में मौजूद तुर्की के काउंसलर जनरल ने भारत से नए मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों की सप्लाई करने के लिए खुलकर मदद मांगी है, जिस पर भारत ने तुरंत कदम उठाते हुए अपने विमान रवाना कर दिए हैं। तुर्की की एक रिक्वेस्ट पर भारत द्वारा की गई इतनी बड़ी मदद ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है कि कैसे पहले ही करोड़ों डॉलर की मदद करने के बाद भारत अब भी तुर्की की सहायता से पीछे नहीं हट रहा। बता दें कि तुर्की के काउंसलेट जनरल के अधिकारियों की तरफ से ये बात साफ तौर पर कही गई है कि भूकंप प्रभावित इलाकों में भारत द्वारा भेजी गई मदद की काफी जरूरत है, खास करके मेडिकल इक्विपमेंट और दवाइयों की, क्योंकि बिना इसके हम अपने देश में हालात सामान्य नहीं कर सकते। ऐसे में तुर्की भारत के बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और चेन्नई से जरूरी राहत सामग्री और मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई और शिपमेंट को सुनिश्चित करने के लिए तेजी से काम कर रहा है, जिसमें भारत ने भी तुर्की की काफी खुलकर मदद की है। मौजूदा समय में भूकंप प्रभावित इलाके के लिए भारत ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, CRRT डिवाइसेस और ECG मशीन जैसे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट की सप्लाई कर रहा है, जो तुर्की में हजारों लोगों की जान बचाने की क्षमता रखते हैं। ऐसे में जिस तरह से तुर्की की एक रिक्वेस्ट पर भारत ने अपने विमानों को रवाना कर दिया, भारत की इस हरकत ने सिर्फ तुर्की की ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों के दिल छू लिया है। वहीं चारों तरफ लगातार इस बात की चर्चा की जा रही है कि कैसे भारत ने एक ऐसे देश की मदद से भी अपने कदम पीछे नहीं हटाए, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था। आपको याद होगा कि कैसे हाल ही में तुर्की ने भारत को लेकर अपनी नीति पूरी तरह से बदल दी थी और वह एक न्यूट्रल देश से हटकर भारत विरोधी नीतियों को ज्यादा बढ़ावा देने लगा था, जिसके तहत सबसे पहले तो तुर्की ने पाकिस्तान के साथ अपने संबंध मजबूत किए और उसके बाद खुद तुर्की के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर खड़े होकर भारत के कश्मीर पर काफी आपत्तिजनक बयान दिए, जिस पर भारत और तुर्की के बीच में काफी तनाव भी बढ़ा। लेकिन जैसे ही तुर्की में भूकंप आया तो तुर्की की सरकार इस बात को अच्छे से समझ गई कि जब उन्हें जरूरत पड़ेगी तो पाकिस्तान उनकी कोई मदद नहीं कर पाएगा। ऐसे में अब इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि भारत की तरफ से तुर्की को लगातार की गई मदद के बाद अब तुर्की पाकिस्तान से धीरे धीरे अपनी दूरी बनाए और भारत के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए नए प्रयास शुरू करे, जिससे भारत और तुर्की के संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ऐसा एकदम अचानक से नहीं होगा, बल्कि आने वाले कई महीनों और सालों में छोटे प्रयासों से ही दोनों देशों के संबंध मजबूत किए जा सकते हैं, जो भारत और तुर्की दोनों ही देशों के लिए काफी अच्छी बात होगी। बहरहाल बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, और ये खबर भारतीय सेना की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, जिसके तहत भारत द्वारा हाल ही में स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम का एक बेहद ही बड़ा और महत्वपूर्ण परीक्षण किया गया था, जिसके नतीजे अब सबके सामने आ चुके हैं। और बता दें कि नतीजों ने भारतीय सेना के साथ साथ पाकिस्तान और चीन को भी हैरान कर दिया है। दरअसल दोस्तों, अब ये बात कंफर्म हो चुकी है कि भारतीय सेना के पास मौजूद ड्रोन जैमर्स 100% इफेक्टिव हैं और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले हर ड्रोन को रोकने में सक्षम रहे हैं। भारतीय सेना ने ऐसे 30 एंटी ड्रोन सिस्टम खरीदे थे, जिन्हें पंजाब और जम्मू बॉर्डर के आसपास तैनात किया गया था, जिसके तहत इनकी जितनी भी टेस्टिंग की गई, इन्होंने सभी के दौरान काफी अच्छा प्रदर्शन किया और इनके परफॉर्मेंस से भारतीय सेना काफी ज्यादा खुश है, क्योंकि इस एंटी ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे लगभग हर ड्रोन को जाम कर दिया और वे ड्रोन भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं कर पाए, जो हमारे लिए एक काफी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि गैर कानूनी पाकिस्तानी ड्रोन भारत के लिए एक काफी बड़ी चुनौती थी। कुल मिलाकर देखें तो अब इन सिस्टम की सफलता के बाद भारतीय सेना को ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम काफी बड़े पैमाने पर तैनात करने चाहिए, ताकि न कि सिर्फ पाकिस्तान की सीमा के पास बल्कि चीन से सटे पहाड़ी इलाकों पर भी हम ड्रोन के खतरे को पूरी तरह से खत्म कर सके, जो भारत के लिए चीन और पाकिस्तान द्वारा अपनाई गई ड्रोन पॉलिसी के खिलाफ एक काफी बड़ी जीत होगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।